हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथ, ठीक है, अध्याय 7, ठीक है, उदाहरण नंबर 3। इससे पहले की वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 2 तक कर चुके थे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 को, ठीक है। और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमको बोला गया है उसके बारे में पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए। आकृति 7.6 में, आकृति क्या दिया है, आकृति 7.6 में, यानी कि ये आप लोग को एक आकृति दे रखा है, ठीक है। किसी कक्षा में रखे डेस्को, ठीक है, किसी कक्षा है, कोई मतलब क्लास है, उसमें क्या है, जो डेस्क लगे होते हैं, ठीक है, डेस्को किस व्यवस्था दर्शाती है, ठीक है, दर्शाती है, क्या दर्शाती है, असीमा, ठीक है, असीमा और भारती और कैमिला, कैमिला, ठीक है, क्रमशः ए ए बिंदु जो है क्या दिया है 3,1 और बी बिंदु क्या दिया है 6,4 और 8,6 पर बैठी है। यानी कि जो अमिला है, ठीक है, और भारती है और कौन कैमिला है, ठीक है, ये तीनों इस बिंदु पे हम लोग क्या है बैठी है। यहाँ पे देखिए आप लोग को अभी मैं डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पहले क्वेश्चन बैठी है, क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीधे लाइन में, ठीक है, यानी कि एक सीधे लाइन में, ठीक है, बैठी हैं एक जैसे, मतलब मान लो कि एक क्या है, एकदम एक ए बिंदु जो है यहाँ पे, बी बिंदु क्या है यहाँ पे और सी बिंदु क्या है यहाँ पे, यानी एक सीधी रेखा में ये लोग क्या बैठी हैं, एक सीधी लाइन में क्या है बैठी हैं, यही हमसे पूछ रहा है। अगर बैठी हैं तो कारण उत्तर दीजिए, यानी कारण के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम में, ठीक है, जो ए बिंदु है क्या दिया है 3,1 दे रखा है, 3,1। तो देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन क्या होता है, ऐसे ये वाला एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है वाई अक्ष होता है। यहाँ पे क्या दिया 3,1 देखा है, देखो ए बिंदु क्या है 3,1 दे रखा है, तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं, क्या दे रहा है 3,1 दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब उसी तरह देखिए बी बिंदु क्या दिया है 6,4 दे रखा है, 6,4। तो देखिए 6 का है यहाँ पे और बी बिंदु हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है 6,4 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। फिर उसी तरह देखिए ये तीसरी बिंदु सी बिंदु क्या दिया है 8,6 दे रखा है, 8,6 भी यहाँ पे लिख लीजिए, 8,6 दे रखा है। क्लियर है। अब हमको बताना है ना कि ये जो जो मतलब बिंदु है ये क्या एक सीधी रेखा में बैठी है। मान लो कि ये पहला क्या है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए पहला क्या बोला है, पहला कौन है असीमा है, ठीक है। दूसरा क्या है बी बिंदु क्या है भारती है और कैमिला है, सी क्या है कैमिला है, ठीक है। यानी कि हमको ये बताना है कि असीमा जो है और भारती जो है और कैमिला जो है ये तीनों एक सीधे लाइन में बैठी हैं क्या, यहाँ पे और यहाँ पे एक क्या ये सीधी रेखा में बैठी हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बताएंगे, जो ए है बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इन दोनों का जोड़ अगर ए बी सॉरी ए सी के अगर बराबर आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है एक सीधी रेखा में बैठी है। देखो कैसे, एक बार और देखो, ए और बी जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए और बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी बराबर होगा ए और सी के, किसके ए और सी, ए और सी के। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ये क्या है सीधे लाइन में बैठी है। क्लियर है दोस्तों। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद बी सी की दूरी निकालेंगे और फिर ए सी की दूरी निकालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर रख के हम लोग क्या करें ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर ए सी के इक्वल आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है एक सीधी रेखा में बैठी है। क्लियर है। चलिए तो इसको हल करते हैं। ए बिंदु क्या दे रखा है, ए बिंदु आपको क्या दे रखा है, देखिए ए बराबर आपको दे रखा है, लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए दिया है, क्या दिया है दोस्त, देखिए ए बराबर दिया है आपको, ए बिंदु जो दिया है 3,1 दे रखा है, बी जो दे रखा है क्या दे रखा है 6,4 दे रखा है और सी जो दे रखा है क्या दे रखा है 8,6 दे रखा है। कोई दिक्कत दोस्तों। अब क्या करेंगे,
दूरी सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो दूरी सूत्र हम पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र जो होता है, मान लो कि ए बी का हम लोग को दूरी निकालना है, किसका निकालना है, ए बी का दूरी निकालना ना, पहले किसका निकालना है, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए ए बी बराबर हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, रूट में क्या करेंगे, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना दूरी सूत्र, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको मान लो ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है, x2 है, ये y2 है, इन्हीं दोनों के बीच की तो दूरी निकाल रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस फॉर्मूले पे पुट करिए, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। क्या दिया है, देखो पहले क्या है, x2 है, तो x2 की वैल्यू कितना है, 6 है, 6 रखो, 6 माइनस x1 की वैल्यू कितना है, 3 है, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना रखा है, 4 रखा है, 4 रखो, फिर माइनस y1 कितना रखा है, 1 रखा है, दोनों का होल स्क्वायर, क्लियर है। इतना करने के बाद बस सोल्यूशन कर दो, क्या आएगा, इसमें से इसको घटा लो, कितना, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर कर लो, फिर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो इसका भी होल स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। अब दोनों का होल स्क्वायर करो, कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 9 आएगा, फिर प्लस में इसका भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। अब दोनों को ऐड कर लो, कितना है, जो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 9 को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 18 आ जाएगा, 18। अब 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बताइए, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 × 3, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, देखिए 2 3 6 6 18, हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3, देखो ये दोनों में से कॉमन है ना, एक 3 कॉमन है, तो इसको हम लोग फाइनल लिख सकते हैं क्या, 3√2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी बराबर आया, कितना आया, इतना हम लोग को आएगा, कोई दिक्कत, यानी कि 3√2 आया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से सिंपल हम लोग निकालेंगे, किसका, किसकी दूरी निकालेंगे, अब बीसी की दूरी निकालेंगे, किसकी दूरी निकालेंगे, बीसी की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र कभी पूछिए तो यही वाला दूरी सूत्र सबके लिए लगाए, क्लियर है, ये हम लोग के दूरी के सूत्र होता है, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब निकालो किसका, b और c, तो अब फिर किसको मानेंगे, इसको मान लो क्या है, x1 है, ये y1 है, और इसको मान लो x2 है, ये क्या है, y2 है, क्लियर है दोस्तों, सिंपल। अब क्या करेंगे, bc बराबर कर लीजिए, सिंपल क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो दिक्कत, सिंपल। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, x2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, माइनस y1 सॉरी x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से 6 है, 6 रख लीजिए, और इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू कितना है, 6 है, 6 रखिए, y1 की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से 4 है, माइनस का 4 रख लीजिए, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 6 में से 4 को घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसका भी क्या करिए, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है दोस्त। अब फिर क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का इसका भी होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, क्लियर है। तो अब जो वैल्यू आएगा, इस इन दोनों को ऐड कर लो पहले, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं क्या, तो देखो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, इतना हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, और ये रूट में, यानी 2√2, यानी कि कह सकते हैं BC बराबर जो आया 2√2 आया, कोई दिक्कत है दोस्त। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर अभी बताएं, इनकी दूरी निकालने के बाद BC की भी दूरी निकल गई, BC की दूरी निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, AC की दूरी निकालेंगे, किसकी दूरी निकालेंगे, तो AC की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो बस जैसे इसको निकाले हैं वैसे ही उसको भी हम लोग सीधे सीधे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं इसके AC की दूरी की ना, AC बराबर, इसके लिए भी फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सब में यही फॉर्मूला, अगर दूरी सूत्र पूछ दिया तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला
लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी कौन कौन बिंदु लेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान रखिए। ए बिंदु क्या है, ये है, और सी बिंदु ये है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए क्या है, x1 है, ठीक है, और इसको मान लीजिए x2 है, सॉरी y1 ना, y1 है, ठीक है, और ये x2 है, ये y2 है। क्लियर, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए। देखिए पहले क्या है, x2 है ना, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे रूट में कितना रखिए, 8 रखिए, माइनस करिए, माइनस का कितना है, x1 है ना, x1 की वैल्यू देखिए यहाँ से 3 है, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना दे रखा है, y2 आपका दे रखा है कितना, 6, y2 कितना दे रखा है 6, माइनस y1 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लीजिए, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब फिर क्या करें, इसका होल स्क्वायर इसमें से घटाइए कितना, 8 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पे भी 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जब दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा दोस्त, देखिए इसका करेंगे 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25, और यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है दोस्त। अब देखिए इन दोनों को क्या करें, ऐड कर लीजिए, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, कितना, 50 आएगा। अब हम लोग 50 को क्या क्या लिख सकते हैं, 50 को क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं क्या, 5 5 5 रूट में कितना, 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, देखो कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर बता देते हैं। 50 को ऐसे फैक्टर बनाओ, कितना, 50 का 2 से देखो ये कटेगा 25 बार में, फिर 5 से ये कटेगा कितने बार में, 5 बार में, फिर 5 से काट दो, ये घटेगा 1 बार में। क्लियर है, तो देखो ये क्या हो रहा है, जोड़ा बनना है ना, जोड़ा बनना है, तो ये 5 यहाँ से निकल जाएगा और रूट में क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल तरीके से लिख लो, क्या 2 रूट में 2 इंटू रूट में 5 इंटू कितना 5, देखो इसमें से क्या है 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर ले लो, सिंपल, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 रूट में 2, यानी कि AC बराबर भी कितना आया दोस्त, 5 रूट में 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे कि जो AB है, ठीक है, और BC जो है ये AC के बराबर है कि नहीं, ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए तो AB की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, AB प्लस BC ये बराबर होनी चाहिए किसके, AC के ना, ये तो बोला है, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितना है, 3 रूट में 2, 3 रूट में 2, यहाँ पे 3 रूट का 2 कर लेते हैं, फिर प्लस BC की वैल्यू कितना निकालना है, देखिए यहाँ से 2 रूट में 2, 2 रूट में 2 रूट में 2, फिर ये बराबर AC की वैल्यू कितना निकाले हैं, 5 रूट में 2, 5 रूट में 2 ये निकाले हैं, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 रूट में 2 आ जाएगा, ये बराबर है किसके, 5 रूट में 2 के। देखिए एक दूसरे के बराबर आ गए क्या, एक दूसरे के बराबर, हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो एक ये क्या है, ये जो ये बिंदु है, ठीक है, ये क्या एक सीधी रेखा में, कैसे है, एक सीधी रेखा में बैठी हैं, ठीक है। जो ये लड़कियां हैं, जैसे अमिला है, सॉरी असीमा है, ठीक है, और भारती है और कैमिला है, ये तीनों क्या एक ही सीधी रेखा में बैठी है, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं, अतः ये क्या है, संरेख है। इस कंडीशन को जो दर्शाता है, जैसे A प्लस बी और बी और C, ठीक है, ये बराबर होता है जब AC के, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक संरेखी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः यह बिंदु, ठीक है, क्या है, संरेख है, अतः यह बिंदु एक रेख संरेख है। क्लियर है दोस्त, अतः यह बिंदु क्या है, संरेख है, ठीक है। और लास्ट में लिख दीजिएगा कि ये क्या है, एक सीधी रेखा में बैठी है। क्लियर है दोस्त, एक बार देख लीजिए कैसे किए हैं, ठीक है। सबसे पहले AB की दूरी निकाल लो, ठीक है, AB की दूरी निकल जाएगी, फिर उसके बाद BC की दूरी निकाल लो, BC की दूरी निकालने के बाद फिर AC की दूरी निकाल लो, और इस पे AB और प्लस का BC दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, दोनों को ऐड करके हमको AC के बराबर दिखा दो, सिंपल, और फिर लिख दो। जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, संरेख हैं। और जब ये संरेख हो गई, यानी कि एक सीधी रेखा पे हैं, एक क्या है, सीधी रेखा पे ये तीनों बिंदु
है, स्थित है। तीनों बिंदु क्या है, एक सीधी रेखा पे स्थित है, तो अतः यह क्या है, संरेख है। और एक क्या है, ये अर्थात ये क्या है, एक सीधी रेखा पर बैठी है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चौथे उदाहरण करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो दोस्तों, ये क्या है, चौथा उदाहरण है, ठीक है। तो चौथे उदाहरण को देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखो। बोला है हमको एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि समान दूरी पे, क्या होते हैं, समान दूरी पे, ठीक है, समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब यही होता है, क्या, समान दूरी पे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे और इधर भी कोई बिंदु, ये बिंदु क्या है, ए है, ये बिंदु क्या है, बी है, और यहाँ पे मान लो कोई बिंदु पी है, ठीक है। ऐसे मान लो ये जो ये जो भुजा है और ये जो लाइन है, ठीक है, ये भुजा है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। यानी किसी बिंदु पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया भी है, क्या दिया है, एक्स कामा वाई, ठीक है, और ये बिंदु क्या दिया है, ए बिंदु क्या दे रखा है, 7, 1 दे रखा है, और बी बिंदु क्या दे रखा है, 3, 5 दे रखा है। यानी कि इस पे बोला है कि बिंदु एक्स कामा वाई बिंदु इतना और इतने से समदूरस्थ है, यानी कि इसके और इसके क्या है, समदूरस्थ है। क्लियर है दोस्त, तो यही आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए पी जो बराबर है किसके, बी पी के। बस सिंपल तरीके से, तो बस हमको दर्शाना है कि क्या ये ए बी बराबर है और बी सी, सॉरी बी पी बराबर है कि नहीं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आप लोग पे आते हैं, ठीक है, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड में पूछता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, थोड़ा बिंदु हम लोग को पता चल गया, तो ए बी क्या लेंगे, ए बी ए पी, पहले क्या, ए पी की दूरी और फिर बीपी की दूरी निकालो सिंपल तरीके से। तो दूरी सूत्र हम लोग को पता ही है, ठीक है, उस पर निकाल लेते हैं। एपी की दूरी निकालो पहले, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या रहेगा, इक्वल टू में देखो क्या रहेगा इसके लिए, इक्वल टू में भी करेंगे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। क्या है, बीपी ना, बीपी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, बस सिंपल यहाँ पे वैल्यू रखो। देखो इसको मान लो क्या है, x1 है, इसको मान लो क्या है, y1 है, ठीक है, और इसको मान लो क्या है, x2 है, ये क्या है, y2 है, और इसको मान लो क्या है, ये भी x1 है, ये क्या है, y1 है। अब वैल्यू को पुट करते जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, क्या आएगा, थोड़ा ध्यान रखो। x2 क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है यहाँ पे, x माइनस क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, इसका पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 कितना दे रखा है, y2 आपको कितना दे रखा है, y दे रखा है माइनस का, फिर y1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। अब फिर उसी तरीके से यहाँ पे देखो, इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बीपी को इधर भी लिख सकते हैं थे, ठीक है। x2 इसका कितना दे रखा है, x2 इसका भी कितना है, x से है माइनस का, फिर x1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है। अब y2 कितना दे रखा है, इसका y दे रखा है, तो y लिखो माइनस का, y1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यहाँ पे 5, इसका भी क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, बस सिंपल सोल्यूशन कर दो। सोल्यूशन करने से पहले इसको क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन तो हो नहीं सकता है, तो इसको दोनों पक्षों को क्या करो, वर्क कर दो। वर्क करेंगे, दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर,
जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, स्क्वायर से क्या होगा, रूट हमारा कट जाएगा। तो जब रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही बचेगा क्या, सिंपल तरीके से, ठीक है। अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, देखो ये देखो क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये भी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस वाला क्या सूत्र लग रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग साइड में लिख सकते हैं क्या, साइड में लिख लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है, क्या लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल तरीके से, देखो ठीक है। जब इसको होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होता है, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो तोड़ लो, कितना होगा, x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस में, प्लस नहीं सॉरी माइनस ना, माइनस होता है माइनस 2ab, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है। तो 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू कितना 7, क्लियर है। उसी प्रकार से किसको, y माइनस 1 को भी तोड़ लो, ठीक है, प्लस लगाओ, यहाँ पे देखो प्लस है, और इसको भी तोड़ लो, कितना, तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का होल, 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 सॉरी माइनस ना, माइनस 2 इंटू कितना a इंटू बी, यही होता है ना, तो यानी कि x सॉरी y इंटू क्या 1, क्लियर है दोस्तों। अब इतना करने के बाद, ये तो इक्वल टू की इधर वाला काम था, अब इक्वल टू के बाद भी देखो वही प्रक्रिया है, देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही है, बस यहाँ पे क्या करो, देखो दिया है क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में होता है क्या 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू कितना 3 कर लेंगे, सिंपल, फिर प्लस लगाओ, फिर क्या लिखेंगे y का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना 5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में होता है क्या 2 इंटू ए बी होता है, यानी कि y इंटू कितना 5 कर लेंगे, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत, y इंटू 5। अब इतना करने के बाद बस इसको सोल्यूशन कर दो, देखो सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका हो जाएगा x का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, यहाँ पे 49, फिर माइनस, इसमें जब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 14x आएगा, ठीक है, 2 7 14 और x, ठीक है, फिर प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2x आ जाएगा, सिंपल तरीके से, इधर वाला मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत, सोल्यूशन कर लिया। अब इधर वाला मल्टीप्लाई करो, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, फिर माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 3 6 x, फिर प्लस में इसका y का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में कितना होगा 25, माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10y, क्लियर है। इतना तो सभी को सोल्यूशन करना आता ही होगा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और होल स्क्वायर सभी को आता ही होगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, बस देखिए सिंपल तरीके से, अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर और इधर भी क्या है वाई स्क्वायर, दोनों कट गए, कोई दिक्कत। अब जो वैल्यू बच रहा है ना उसको एज इट इज लिखते चलो, ठीक है। देखो इधर से क्या है, और कुछ भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है, सिंपल लिख दो। यहाँ पे 49 नंबर है, यहाँ पे भी क्या है 1 नंबर है, और दोनों क्या है प्लस प्लस में, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, तो डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो 14 माइनस में है और ये 2 भी क्या है माइनस में, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा थोड़ा बता दो, जब दोनों को ऐड करेंगे कितना 16 आ जाएगा, क्या 16x, वो भी किसमें माइनस में। और देखो नंबर वाला जो है इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्लस का 50, और इक्वल टू में क्या बचा उसको लिखो, इक्वल टू में क्या बचा, इधर इधर से सारे वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर दिए, देखिए 49 एक कितना होगा 50 होगा, और ये -14 है और माइनस कितना है 2 है, दोनों को जब ऐड करेंगे कितना होगा 16 होगा, 16x हो गया। अब इक्वल टू की इधर वाला देखो, ये 9 है, ठीक है, और इधर से क्या 25 है,
तो इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए माइनस में क्या है 6x है और ये क्या है 10y है, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 16, सॉरी सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्या है y है और यहाँ पे क्या है x है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे जो रहेगा हम लोग का क्या है y है, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा y, यानी कि ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है, ये जुड़ेगा नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। हम लोग फिर से इसको कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे क्या है देखिए 49 है, माइनस का कितना 14y, 14x, फिर प्लस का, तो देखिए यहाँ पे नंबर है तो नंबर वाले को तो जोड़ सकते हैं सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है माइनस का 14x है और माइनस का क्या है 2y, और इन दोनों को नंबर वाले को जोड़ लो, कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 50, और इक्वल टू में इधर वाला क्या है x -6 है, ठीक है, तो -6 लिखो, और फिर माइनस का कितना है 10y, सिस्टमेटिक रूप से लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 9 है और ये क्या है 25 है, 9 और 25 को ऐड करेंगे कितना होगा 9 5 कितना होता है 14, यानी कि 34 आ जाएगा क्या, यानी प्लस में लिख सकते हैं इसको 34, कोई दिक्कत। इतना करने के बाद सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं, थोड़ा ध्यान देखिए क्या दिया है माइनस का 14x, फिर माइनस का कितना दे रखा है 2y, फिर प्लस में कितना दे रखा है 50, इक्वल टू में दे रखा है इधर कितना दे रखा है माइनस का 6x, फिर माइनस का कितना दे रखा है 10 है 10y, ठीक है, और प्लस का कितना है 34। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत, बस सिंपल तरीके से इसको सोल्यूशन कर दो। देखिए x वाला, ठीक है, दोनों को एक साइड रखिए और यहाँ पे y वाले को y वाले के साथ, ठीक है, और नंबर वाले को नंबर के साथ हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। इधर से सारे वैल्यू को इस साइड ला दो, तो देखो माइनस का कितना है 14x है, ये इधर आएगा तो इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 6x होगा, कोई दिक्कत। फिर इधर माइनस का 2y है और इधर क्या है प्लस सॉरी माइनस का क्या है 10 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, इसकल टू के इधर आ रहा है ना, तो 10y प्लस में 10y, ठीक है, और यहाँ पे नंबर क्या है 50, ठीक है, और जब ये 34 जो है इधर आएगा तो क्या होगा, इधर देखिए प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी कि माइनस में 34, और इक्वल टू क्या बचा कोई नंबर नहीं है, यानी 0 बचा। क्लियर है, अब फटाफट इसको सोल्यूशन कर लो। जब 14 में से 6 को माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है, इसका क्या है प्लस है, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, यानी कि कितना बचेगा 8 बचेगा क्या, यानी कि माइनस का 8x। क्लियर है, फिर उसी तरह इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 10 में से इसको माइनस करेंगे 2 को, तो कितना आएगा प्लस का कितना 8y, और इसमें से 50 में से इसको माइनस कर लो कितना आएगा प्लस का, देखो बड़ा सिंबल क्या है 50 है, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 6, 10 में से कितना जाएगा 4 जाएगा 6, और 4 में से ये जाएगा तो यानी 16, यानी इक्वल टू कितना बचेगा 0। क्लियर है दोस्तों, अब क्या करेंगे देखो इसमें से सभी में से एक कॉमन दिख रहा है क्या 8, तो सभी में से क्या कर लो कॉमन कर लो 8 को जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, फिर प्लस में माइनस का x बचेगा, ठीक है, और प्लस का y बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 8, दो अठे 16, यानी कि 2 बचेगा, ठीक है, और इक्वल टू में क्या बचेगा 0, ये इधर इंटू में इधर जाके क्या होगा डिवाइड में, यानी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का x प्लस का y और प्लस का 2, और इक्वल टू क्या बचेगा 0। यही हम लोग का क्या है x और y में संबंध है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम लोग सोल्यूशन ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्वेश्चन में हर साल पूछता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फटाफट कौन सा 5वां वाला उदाहरण करते हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए दोस्त, ये देखिए 5वां क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है, इसको भी फटाफट सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन में बोला गया है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना, ये भी आप लोगों को बोर्ड में पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप लोगों को बोर्ड में पूछता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो बिंदु ए 6,5 और बी, यहाँ पे बी है, ठीक है, बी -4,3 से क्या हो समदूरस्थ हो, तो हम अभी बताएं कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी, दोनों क्या हो समान दूरी पर,
तो क्वेश्चन एक बार और देखते हैं कि वाई एच पर एक ऐसा हमको बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु दिया नहीं, बिंदु हमको क्या करना है, वाई एच पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात, कभी कभी एक्स अक्ष पे भी पूछ दे, कभी कभी दोनों अक्ष पे पूछ दे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करके हम लोग को पूछता है, ठीक है। तो वाई एच पे पूछा है, तो सबसे पहले वाई एच पे एक बिंदु ज्ञात करिए, यानी कि मान लो कि यहाँ से ये क्या है, एक चतुर्थांश से, तो यानी यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एक बिंदु पता करना है। यहाँ पे मान लो कि बिंदु क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में इसको नोट में लिख लेना है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु अगर पूछे, ठीक है, तो उसको क्या मानेंगे, मानेंगे कि मानेंगे क्या, एक्स कमा जीरो, क्या मानेंगे, एक्स कमा जीरो मानेंगे। फिर उसके बाद वाई एक्स पर अगर कोई बिंदु लेना रहेगा, मानना रहेगा, तो क्या मानोगे, मानेंगे क्या, जीरो कामा वाई मानेंगे। क्लियर है, ये थोड़ा मानने वाला कंसेप्ट है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर एक्स एक्स पूछ दे तो क्या रखेंगे, क्या मानेंगे, एक्स कामा जीरो मांगने हैं। अगर वाई पे पूछ दे तो क्या मानेंगे, एक्स सॉरी वाई एक्स पे पूछे तो क्या मानेंगे, जीरो कामा वाई मानेंगे। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ से हम लोग इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे। समदूरस्थ का आप लोगों को मतलब पता ही है क्या, समान दूरी हो, समान दूरी, ठीक है। तो फटाफट इसको कैसे हल करेंगे, हम लोग दूरी सूत्र पे इसको हल करेंगे। दूरी सूत्र हम लोग को क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है साथियों, ये हम लोग का दूरी सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें ए बिंदु दिया है, बी बिंदु दिया है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं साइड में इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम में बना देते हैं समदूरस्थ, ठीक है, समान दूरी, ठीक है। तो ए बिंदु क्या दिया है आपको, दिया है 6,5 दे रखा है, ए बिंदु है। बी बिंदु क्या दे रखा है, -4, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और बिंदु हम लोग माने क्या है, यहाँ पे बिंदु क्या माने दोस्त, देखिए 0, y मानेंगे। मानो कि ये क्या है, बिंदु पी है। क्लियर है, 0, y, ठीक है, ये हम लोग माने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू हम लोग को वाई एच पे बिंदु हम लोग को पता चल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए हम लोग सोल्यूशन करेंगे दूरी सूत्र पर, तो कौन, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो उसी तरीके से कर लो जैसे पिछले वाले उदाहरण में किए थे। ए बी बराबर है किसके, सॉरी ए बी नहीं, ए पी ना, ए पी बराबर है किसके, बी पी। क्लियर है दोस्त, अब फटाफट की वैल्यू रख लो, ठीक है। इसको मान लो क्या, x1 y1, ये क्या है x2 y2, ठीक। ये भी आपका क्या हो जाएगा, x1 ये y1। बस फटाफट वैल्यू रख दो, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, पहले की रख लो, ठीक है। कितना दिया है, x2, तो x2 देखिए 0 दे रखा है, 0 माइनस, फिर कितना है x1, तो x1 देखिए यहाँ से 6 है, 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 कितना दे रखा है, y दे रखा है, तो y माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। इक्वल टू लगाइए, फिर इधर वाला भी कर लीजिए, बीपी की भी दूरी निकालिए। देखिए x2 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, माइनस y2 सॉरी x1 कितना दे रखा है, माइनस का 4 देखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर फिर प्लस, फिर उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, देखिए यहाँ से y है, y का होल y प्लस, सॉरी माइनस ना, माइनस दे माइनस, और y1 कितना दे रखा है, y1 आपका 3 दे रखा है, इसका पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे, बस कुछ मत करो, यहाँ से सोल्यूशन करो, कितना होगा, जब इस, एक काम कर सकते हैं क्या, दोनों तरफ इसका भी क्या करो, वर्क कर दो, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करें, वर्क कर दे रहे हैं। जब वर्क करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, ये भी जीरो में, इसमें से घटे जाएगा, कितना हुआ, जीरो ही 6 बचेगा, 6 का यानी कि होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस कितना, 5 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में इधर की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इधर क्या बचा, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इसका बस सिंपल सोल्यूशन कर दो। देखो
6 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 प्लस इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं ठीक है, माइनस 2ab यानी कितना हो जाएगा 2 पच्चीस 10 यानी कि 10y। क्लियर है साथियों। अब क्या करेंगे इधर वाला भी सोल्यूशन यानी 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस का ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 9 हो जाएगा। देखो 3 का जब होल स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर हो गया, फिर बी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 होगा, और माइनस का होता है 2ab यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 और 6 भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ से बस सोल्यूशन करो, y देखिए इधर वाई स्क्वायर है और इधर भी प्लस में वाई स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, कोई दिक्कत। अभी देखिए इधर से देखिए क्या है -10y और इधर -6y और इधर नंबर नंबर वाले जो है उनको जोड़ घटा लो, ठीक है। देखो ये भी प्लस में है 25 और ये भी क्या है 36 प्लस में, दोनों को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा, तो माइनस का पहले 10 लिखो यहाँ पे 10y और जोड़ लो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो 5 6 6 5 11 और 2 2 3 5 5 1 6 यानी कितना होगा 61 होगा। अब इक्वल टू में क्या बचा, इसको भी इधर ला दो, ठीक है, माइनस का 6y और इनको और 16 और कितना 9 को हम लोग ऐड करेंगे कितना होगा, प्लस का कितना हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, 9 6 15 और 2 ठीक है यानी 25। अब देखो क्या करेंगे वाई वाई वाले को एक साथ और नंबर वाले को क्या कर लो सिंपल एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो इस नंबर वाले को क्या कर लो उस साइड भेज लो और वाई वाले को क्या कर दो इस साइड ला दो, यानी कि माइनस का 10y तो रह गया, और ये देखिए इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, देखिए इधर माइनस में 6y है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 6y और इक्वल टू में क्या बचा ये 25 है ये है, और जब ये नंबर वाला इधर प्लस में 61 है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 61 होगा। क्लियर है दोस्तों। अब फिर सिंपल क्या करो इसको घटा दो, कितना होगा घटेगा तो इसमें से प्लस माइनस घटेगा कितना हो जाएगा 4y माइनस में क्या है 4y और इक्वल टू इधर 61 में से क्या करो 25 को माइनस कर दो कितना होगा 6, देखिए 11 में से कितना आ जाएगा 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे बचा 5 5 में से 3 है 2 यानी कि 6 यानी 36 और भी किसमें माइनस में बचेगा। क्लियर है दोस्तों। अब फिर y बराबर हमको निकाला, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से कितने बार में जाएगा 9 बार, 9 चौको 36 यानी कि y की जो वैल्यू आएगी कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है, y की वैल्यू कितना आया 9 आ गया। तो अब हम लोग सिंपल यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हम लोग का बिंदु है क्या है, यहाँ पे अब बिंदु हम लोग का क्या आ गया 0,9 आ गया। क्लियर, वाई की वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम लोग को ये बताना है कि ये रेखा क्या है, हमको वो बिंदु तो हमको यही पूछा है क्या, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग बिंदु निकाल दिए क्या है वो 0,9 है, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे माने थे, अब वाई की वैल्यू क्या है 0,9 हो गया, ठीक है। और बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है कि नहीं, अब हमको ये बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, ये लाइन आपस में बराबर है। तो सिंपल हम लोग दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, इसकी दूरी और इसकी दूरी निकाल के हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट बता सकते हैं क्या ये दोनों समदूरस्थ है कि नहीं, यानी समान है कि नहीं, ठीक है। तो फटाफट एपी की दूरी और इसकी दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले एपी की दूरी निकाल लो, एपी एपी बराबर क्या हो जाएगा रूट में इसको x1, और अब इसका काम नहीं है, ठीक है। अब इसको ये मानने वाला कंसेप्ट था, अब क्या मानेंगे इसको x2 और ये y2 मानेंगे। अब इसको मानेंगे क्योंकि हम लोग क्या समदूरस्थ दर्शाना है, ठीक है। तो अब इसको मानेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x2 कितना है 0 है, फॉर्मूला क्या होता है यही होता है ना, देखो x2 माइनस x1, यहाँ पे देखिए x2 क्या है 0 है, माइनस का x1 कितना है 6 है, तो यहाँ पे रखिए इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इधर y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 9 है, ठीक है। 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, x1 देखिए y1 देखिए कितना है ये इतना दे रखा है हमको 5 दे रखा है। क्लियर दोस्त। अब सिंपल इसका क्या करते हैं सोल्यूशन कर देंगे, सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, सोल्यूशन कर लो कितना आ जाएगा, देखो जब AP बराबर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा रूट में
इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसमें से घटा लो कितना 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अब दोनों को ऐड करें, दोनों का होल स्क्वायर कर लो कितना आएगा, इसका 6 का होल स्क्वायर होता है आपका 36 और प्लस का 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। अब दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है AP और AP बराबर कितना आ जाएगा, जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 6 6 12 को 2 और ये 3 1 4 और एक 5, सॉरी 52 हो जाएगा ना, यानी कि AP की दूरी कितना आ गया 52 आ गया। क्लियर है दोस्त, AP की दूरी कितना आ गया 52। अगर AP की दूरी 52 आ गया, अगर हमको BP की भी दूरी अगर समान आ जाए तब हम लोग बोलेंगे क्या ये रेखा जो है समदूरस्थ है। क्लियर है दोस्त, तो निकाल लेते हैं किसकी BP की, BP की दूरी निकाल लो सिंपल। तो BP की भी दूरी निकालते हैं सेम तरीके से, ठीक है क्या होगा BP की दूरी निकाल लेते हैं। तो x2 कितना है 0 माइनस कितना x1 कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब फिर उसके बाद y2 माइनस y1, y2 कितना है 9 माइनस कितना x1 कितना है 3 है, सॉरी y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब दोनों का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, देखो जब दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस इसमें से घटा लो कितना होगा 9 में से अब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 यानी 6 का होल स्क्वायर। जब दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा 16 और ये प्लस में कितना आ जाएगा 36। अब दोनों को ऐड कर लो, जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा रूट में 52 आएगा। देखिए BP बराबर B हमारा कितना आया 52 आ गया। हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो AP है और BP है दोनों आपस में क्या है समदूरस्थ है, कोई दिक्कत, ऐसा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ये, और ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में भी पूछता है। ठीक है तो बस सिंपल आप लोग याद रखिएगा इसको, ये मानने वाला कंसेप्ट जो है इसको मानने के बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पे वैल्यू रखना, पुट करना और पुट करने के बाद सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या होगा उदाहरण अच्छे तरीके से, तीनों उदाहरण अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है और थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है जय हिंद।